राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रंट नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है जो कि डबल किया हुआ है, और इसकी हम टोटल लेंथ लेंगे 15 इंच, क्योंकि तैयार लेंथ 14 इंच, 1 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे हम सीधा लाइन बनाएंगे। तो लाइन इस साइड बनाएंगे, इस साइड किनारी वाला पार्ट है, तो इस साइड हम यहाँ पे सीधा लाइन बना लेंगे। फिर यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 6.25 इंच का। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक है, तो फ्रंट नेक में भी हम 6.25 इंच का शोल्डर लेंगे, और आर्म होल भी हम 6.25 इंच का लेंगे। और हमारा ये पीछे का हम बोट नेक डिजाइन बनाएंगे, तो उसमें भी हमने 6.25 इंच लिया है शोल्डर। तो इस डिजाइन में हम जितना हम शोल्डर आगे के पार्ट में लेंगे, उतना ही हमें बैक पार्ट में भी शोल्डर लेना है, क्योंकि बोट नेक बनाएंगे तो उतना ही बराबर साइज में लेंगे। हमारा यहाँ पे फ्रंट नेक है, तो इसको हम 2 सूता डाउन कर लेंगे अंदर की साइड में, जो कि अभी हमने मार्क किया, आप वीडियो में देख सकते हो। फिर यहाँ पे हम 1/2 इंच पर मार्क करके इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक का और ये हमारा बैक पार्ट का दोनों मार्क यहाँ पे है। बैक पार्ट का आप 2 सूता बाहर की साइड है, तो उससे हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 34 साइज का, तो उसका चौथाई भाग ले लेंगे 8.5 इंच। और यहाँ पे हमारा कमर है, तो 7.5 इंच लेंगे, चौथाई भाग 30 इंच का है। फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, और दोनों साइड से 1.5 इंच मार्जिन कर लेके अब यहाँ पे हम एक और मार्किंग कर लेंगे। पहला वाला मार्किंग हमारा फिटिंग का, दूसरा मार्जिन का है। अब यहाँ से ऊपर से हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, तो ये हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पे चौड़ाई ऊपर की साइड में हमने जो भी मार्क किया था वहाँ पे लिया है 4.25 इंच, नीचे लिया है 3.5 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पे सीधा लाइन बना लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हम राउंड शेप लेंगे। अगर ये हमारा 34 साइज का ना कि 38 साइज का हो, तो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे, जो कि प्रिंस कट का हम कट देते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 इंच कट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम वापस से ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने 2 इंच कट किया, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर की साइज में हम देख सकते हो, यहाँ पे हमने 2 सूता यहाँ पे ऐड करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है, यहाँ पे हमें कट करना और यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक का डिजाइन बनाएंगे। तो नेक की डिजाइन बनाने के लिए हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई लेंगे हम 4 इंच, और यहाँ पे हमारी लेंथ है 6.5 इंच। आप चाहे तो 7 इंच 7.5 इंच ले सकते हो। जैसे कि 36 साइज का हो तो आप 7 इंच ले सकते हो। और यहाँ पे हमें कस्टमर के हिसाब से मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इस तरीके से अंदर की साइड से हमने 3 इंच पर मार्क किया है, और दोनों साइड 3 इंच पर मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम पान कले का शेप देंगे। तो इस तरीके से आप पान गले का शेप दे दीजिएगा। और फिर यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा कट आया है पान गले का, उससे यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड लेते हुए एक लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पे ऊपर अब जो अभी हमने 4 इंच पर मार्क किया था, उससे सीधा लाइन बना के इस तरीके का हम डिजाइन बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे जो प्रिंस कट होता है, वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की साइड से डाउन करते हैं, क्योंकि वापस से जॉइंट होता है साइड में नीचे गिरता है। तो इस साइड से हम ऊपर की साइड में कट करेंगे, और यहाँ पे हम आर्म होल में हम ऐड कर लेंगे उतना, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हम कहाँ का कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, जो कि अभी हमने मार्किंग किया था, उसी मार्किंग के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम जो अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक था बीच में, उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फ्रिंज कट की आसानी से कटिंग कर सकते हो। और इसमें अगर जो साइज़ ज़्यादा है तो आप आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना ही है कि जो हम नॉर्मली ब्लाउज में हम ज़्यादा चेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उस प्रकार से आप ले लीजिएगा। और शोल्डर यहाँ पे मैंने 6.25 लिया है, तो ज़्यादा साइज है तो आप 7.5 ले लीजिएगा, ठीक है। और नेक अपने हिसाब से बनाइएगा। यहाँ पे हमने कैनवस पेपर लिया है, तो उसके ऊपर यहाँ पे हम
ये फ्रंट पार्ट को रख के यहाँ पे जो भी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था उसी डिजाइन को यहाँ पे हम कैनवस पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसको 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लाइन बना लेंगे। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों मार्किंग की। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई, तो इसको हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे इससे आस्तीन वाले पार्ट पर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे हमने उसमें पट्टी लिया है जो कि हम यहाँ पे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको हम फोल्ड करके हमें नोट बनानी है। तो इस तरीके से जो कि हम नॉर्मल नोट बनाते हैं उस प्रकार से यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके फिर सुई की सहायता से हम यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे। लॉक करके हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके के हम 2 नोट बनाएंगे जो कि दोनों डिजाइन में हमें ऐड करनी है। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक लिया, उसके ऊपर हम आस्तीन वाला पार्ट को रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अभी यहाँ पे अब क्या है कि हमारा नेक थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन पीछे का हमारा बोट नेक है तो अच्छे से फिटिंग बैठ जाएगा। फिर यहाँ पे हम नोट को कॉर्नर में अटैच करेंगे। तो अंदर की साइड से नोट को अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई को पक्का कर लेंगे। यहाँ पे हमें पूरे नेक में अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरी नोट को भी अच्छे से सेट करके सिलाई को पक्का करके यहाँ पे हम नोट को अटैच कर लेंगे। और हमें कॉर्नर अच्छे से बनाना है, क्योंकि जितना कॉर्नर अच्छा बनेगा उतना हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट कर लेंगे धागे को। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे नेक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम पूरे फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो जो बाहर की साइड कॉर्नर है वहाँ पे हम कट कर लेंगे और अंदर की साइड जो कॉर्नर है वहाँ पे अंदर की साइड छोटे कट लगाएंगे दोनों साइड से। फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और इसको फोल्ड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट लगाया तो नोट को खींचेंगे तो अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर वाले फैब्रिक को हल्का हल्का खींचते हुए फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए। और यहाँ पे जो नोट है, नोट को अच्छे से हल्का हल्का बाहर की तरफ खींचेंगे तो अच्छे से कॉर्नर बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा राउंड शेप है तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और अंदर की साइड फैब्रिक है तो उसको हल्का हल्का बाहर की साइड खींचते हुए सेट कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम फिनिशिंग के साथ अच्छे से सेट करके यहाँ पे नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमारा नेक रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके एक एक सिलाई लगा के यहाँ पे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के चारों साइड से आस्तीन वाले फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो, जैसे कि फ्रंट नेक डिज़ाइन, बैक नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे पार्ट पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। तो अब हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कट के दूसरे पार्ट है तो उसको यहाँ पे हम अटैच करेंगे, कि हम नॉर्मली ब्लाउज में करते हैं। तो इस प्रकार से हम अच्छे से दोनों को बराबर साइज में रखते हुए सिलाई लगा के उसको अटैच कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे खींचना किसी को भी नहीं है, एक पार्ट को भी खींचना नहीं है, दोनों को हल्का हल्का रख के सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हो फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। यहाँ पे कप्स की भी ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट भी अटैच हो गया है। अब यहाँ पे हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे कमर पट्टी को अटैच करके कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे जो अभी हमारा यहाँ पे सिलाई लगा हुआ है, जो पार्ट हमने अटैच किया है वहाँ पे, तो उस सिलाई के ऊपर यहाँ पे हम जॉइंट के ऊपर एक छोटी सी चुन्नट लगाएंगे ताकि फोल्ड होने के बाद हमारा कोई झूल नहीं आए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के फिर एक और सिलाई लगाएंगे, क्योंकि कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, न कि फ्रंट पार्ट पर। अब इसको हम 2 बार फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अभी हम टेम्परेरी सिलाई लगाएंगे, बाद में यहाँ पे हम हाथ सिलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के हमारी कमर पट्टी रेडी हो गई है। अभी यहाँ पे जो नोट है उसमें हम यहाँ पे लटकन बनाएंगे। जब भी यहाँ पे हम नॉर्मली लटकन बना रहे हैं, जो कि हम रेगुलर बनाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लटकन को अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा लटकन भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में सिलाई को पक्का कर लेंगे और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हमारे दोनों लटकन बन के रेडी हो गई है। अब इसको अच्छे से यहाँ पे नोक लगा दीजिएगा। हमारे डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना